हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो ये आपका 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं। मैं इसका सीरीज़ स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आप हर एक क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, क्वेश्चन है, वो आप तक पहुँच पाएँगे। हाँ, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो आइए हम लोग इस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो ये सारे उसी पैटर्न पे हैं। इसलिए कि जो पहले के जो पैटर्न थे, अब उन सबसे अब आज के पैटर्न में बहुत ही परिवर्तन आया है, ठीक है? कुछ कोर्सेज़ में भी सभी लोग का कहना है कि एनसीईआरटी से ही आता है एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन एनसीईआरटी से ही पूछता है, लेकिन पूछने का ढंग सीटेट वालों ने चेंज कर दिया है। तो अगर आप क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो आपको को कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको इसकी जानकारी होगी, ठीक है? तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of which of the following animal front teeth keep growing throughout its life? ठीक है, आपके सामने देखिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो अगर आपको जो भी आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कैट, सेकंड है स्क्विरल, थर्ड है स्नेक्स और फोर्थ है टाइगर। तो आपका इसमें से ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे देखिए आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें है कि ये जो दांत है, ठीक है, किस एनिमल के जीवन भर बढ़ते रहते हैं? तो ये गिलहरी के जो दांत होते हैं वो आजीवन बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफी द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम द हनी बी। ठीक है, फर्स्ट है ओनली द क्वीन बी लेज द एग। सेकंड है द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, ऑल फीमेल बी लेज द एग, वर्कर बी लुक फॉर फूड ब्रिंग इट टू बी हाइव्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर आपका सी। ठीक है, मतलब इसमें आपके तीन ऑप्शन सही हैं, ए, बी एंड आपका डी। ठीक है, सी आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, people who have been living in front of forest at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. This act is derived from Right to Forest Act 2007, Indian Forest Act 1927, Indian Forest 88 1988 और Indian Forest Amendment Act 2019। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनके होने वाले उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट किससे लिया गया है? तो यह एक्ट आपका लिया गया है आपका राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। ठीक है, तो इसका होगा राइट आंसर, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। देखिए झूम फार्मिंग क्या होता है कि जो झूम फार्मिंग जो है वो देखिए एक फसल काटने के बाद जीवन को कुछ साल तक आराम करने के छोड़ देते हैं। उसके बाद उस पे खेती मतलब नहीं करते हैं। ठीक है, जो जो उस पे जो बांस और जंगल जो उगते हैं उसे उखाड़ते उखाड़ते नहीं है, सिर्फ गिरा कर जला देंगे। ठीक है, तो यह जो राख होती है ये जमीन में खाद का काम करती है। तो यही होती है झूम खेती। ठीक है, तो आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग स्लैश एंड बर्निंग फार्मिंग, सी है लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड डी है आपका लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो आपका इसका आंसर है आपका स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रोलैंड रॉस, ठीक है, ये कौन है जिनको नोबल पुरस्कार मिला था 1902 में। लेकिन इनको नोबल पुरस्कार क्यों मिला था? ठीक है, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो या प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय प्लेग। ठीक है, डेंगू मच्छर से फैलता है मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है या प्लेग पिस्सू द्वारा फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी। ठीक है, ये जो रोनाल्ड रोज थे, ठीक है, ये एक चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1902 में। शोध करने के बाद ये जो इनको ये मालूम पड़ा कि मलेरिया ही ऐसा है जो कि मच्छर से फैलता है। ठीक है,
अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द चिंकोना ट्री इज यूज टू ट्रीट मलेरिया? रूट, बार्क, लीव्स एंड सीड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर। ये छाल, इसलिए कि जो वो सिंकोना पेड़ है, जो उसकी जो छाल है उसका उपयोग करते हैं, हाँ, मलेरिया के उपचार के लिए। तो मलेरिया का जो इलाज है वो कैसे होता है? जो सिंकोना के जो पेड़ होते हैं उसके छाल से उसका इलाज किया जाता है। आइए हम लोग 7 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड, जो सांप के जो जहरीले दांत होते होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर होगा आपका फैंग। ठीक है, विषदंत। ये देखिए यहाँ पे सावा लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, इसके बहुत सारे हिंदी होते हैं, ये कुछ ज्यादा ही शुद्ध दे दिया है। ये देखिए इस ये फैंग होगा, इसका हिंदी होता है विषदंत। ठीक है, जो जो सांप के जो जहरीले पॉइजनस टीथ होते हैं उसको विषदंत, यम दूती, मकरी, कराली और काल रात्रि भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक्स फाउंड इन इंडिया? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में पाया जाने वाला एक जहरीला विषैला सांप कौन सा है? ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें से आपका राइट आंसर होगा इंडियन रॉक पाइथन। ये इंडियन इंडियन रॉक पाइथन, यहाँ पे सी की होगा, यहाँ पे सी और के होगा, इंडियन रॉक पाइथन। ठीक है, ये होगा आपका। और ये क्यों होगा कि इसलिए कि देखिए भारत में जो भारतीय शैल अजगर हैं, ठीक है, जो पाइथन सांप है वो जहरीला नहीं है। ये देखिए लिखा है नॉन पॉइजनस। ठीक है, नॉन पॉइजनस स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा सांप है जो कि जहरीले नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गहर सांप, किसमें कौन सा सांप है? ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका आंसर क्वेश्चन सही है, इसमें मिस टाइपिंग है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? वर्मी कंपोजिट इज अ मेथड ऑफ कंपोजिटिंग दैट ही यूजेस। ठीक है, पहला आंसर है टेप वर्म, लीचेस, अर्थ वर्म एंड हुक वर्म। ठीक है, तो वर्मी कंपोजिंग कंपोजिटिंग एक विधि है, इसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। तो इन सब का उपयोग खाद बनाने में किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो आपका आपका ये देखिए अर्थवर्म। ठीक है, केचुआ। तो आपको पता है कि जो केचुआ है उसको किसान का दोस्त कहा जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। पश्मीना वैरायटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन बाय विच एनिमल? जो पश्मीना है वो किस एनिमल का के वूल का वैरायटी है? शिप, कैमल, गोट एंड अल्पाका। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा आपका गोट। ठीक है, जो गोट होते हैं, देखिए सब शिप शिप से, ठीक है, सबको वूल मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो पश्मीना है ये आपको गोट से मिलता है। इसलिए कि जो पश्मीना ऊन जो है, जो पहाड़ियों पर जो वो गोट होती हैं उनकी उनसे ही मिलता है। और ये जो है वो 5,000 मीटर ऊंची की ऊंचाई पर रहती हैं। तो वहाँ का जो तापमान है वो -40 डिग्री सेल्सियस से रहता है। ठीक है, तो पश्मीना शॉल शॉल में जो होता है उसकी जो वो जो हीट होती है वो 6 स्वेटर के बराबर होती है। ये होती है बहुत पतली, लेकिन उसका जो गर्माहट है वो 6 स्वेटर का काम करता है। ठीक है, ये गर्मी में मोटी बिल्कुल नहीं होती हैं। ठीक है, और इसे लद्दाख पश्मीना या कश्मीरी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका टॉप 10 क्वेश्चन हाँ अब समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।